जमील पर होता है चौधरी का काफी कर्ज जिसे वो अदा नहीं कर पाता, लेकिन जमील की बीवी बनाती है एक ऐसी चीज जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ऐसा क्या बनाती है जिससे इनका सारा कर्ज उतर जाता है। जमील, मैंने तुझे 2 दिन का टाइम दिया था, अब वो भी गुजर गया है, मुझे मेरे पैसे ला कर दे दो। चौधरी साहब, आपको तो पता है कि मुझे काम में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता। बहुत ही ढीठ किस्म के इंसान हो तुम, आगे इतनी देर हो गई है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और अब फिर बहाने बनाने तुमने शुरू कर दिए हैं। चौधरी साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा और वक्त दे दें, मैं आपके पैसे आपको ज़रूर वापस कर दूंगा। मैं यहाँ तेरे बहाने सुनने नहीं आया, मुझे कल रात तक पूरे पैसे चाहिए, वरना तू अपना अंजाम खुद ही देख लेना। ठीक है चौधरी साहब, मैं कोशिश करूँगा कि कल तक आपको आपके पैसे वापस कर दूँ। फिर चौधरी वहाँ से चला जाता है। आप चौधरी साहब को इतने ज्यादा पैसे कल तक कैसे वापस करेंगे? आपने उसे मना कर देना था। तुम देख तो रही थी कि वो किस तरह से मुझसे बात कर रहा था, अब उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब आपने उसे कह तो दिया है पैसे वापस करने का, लेकिन इतने ज्यादा पैसे आप लाएंगे कहाँ से? किसी और से जाकर पता करता हूँ, शायद मुझे पैसे कोई दे ही दे। लेकिन तुम भी तो पिछले 2 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, वो तुम्हारा कब पूरा होना है? अभी उस पर काम चल रहा है, जल्द ही वो पूरा हो जाएगा और देखिएगा जब वो पूरा होगा इससे हमें कितना ज्यादा फायदा मिलता है। 2 साल हो गए हैं, तुमसे वो हुआ तो नहीं। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो और अपनी डिग्री जाया मत करो और कुछ अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो। जमील काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो चौधरी के पैसे एक दिन में कैसे वापस करेगा, और जमील की बीवी राबिया भी काफी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए जमील उसे नौकरी करने का कहता है जिससे उनके हालात अच्छे हो जाए। लेकिन वो कर रही होती है एक प्रोजेक्ट पर काम। तो आइए देखते हैं कि वो क्या प्रोजेक्ट है। पिछले 2 साल हो गए हैं मैं तुम्हें बनाने में लगी हुई हूँ और अब तो मुझे भी यही महसूस होने लग गया है कि मैं अपना वक्त ही जाया कर रही हूँ, मुझे कोई और नौकरी तलाश ही कर लेनी चाहिए। राबिया काफी गुस्से में आ जाती है और वो उस रोबोट को तोड़ने लग जाती है। मत तोड़े मुझे, प्लीज मत तोड़े मुझे। राबिया ये आवाज सुनकर काफी हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 साल से मैं दिन रात एक करके इसे पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकदम से ये कैसे हो सकता है? आप जब मुझ पर मेहनत करती थी तो मुझे महसूस होता था, लेकिन मैं कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप जब मुझे तोड़ने लगी थी तो मुझ में एकदम से एनर्जी आ गई। इसका मतलब मेरी 2 साल की मेहनत रंग ले आई और मैंने एक स्मार्ट रोबोट बना लिया जो बिल्कुल इंसानों जैसी बातें कर सकता है, काम भी कर सकता है और सोच भी सकता है। जी, मैं आप इंसानों जैसे ही बात कर सकता हूँ और सोच भी सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है, इसलिए तुम आज से एक रोबोट ही नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। राबिया अपनी कामयाबी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जमील को इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वो गया होता है पैसों का पता करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि जब उसे पता चलता है तो वो क्या करता है। आप पैसों का पता करने गए थे, क्या आपको पैसे मिले हैं? नहीं, मैंने काफी लोगों से पूछा है, लेकिन कोई भी मुझे इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार ही नहीं है। आपको अब किसी से पैसों का पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो रोबोट बना रही थी वो बनकर पूरा हो गया है और वो बिल्कुल हम इंसानों जैसे सोच सकते हैं और 15 इंसानों का काम वो अकेला ही कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 1 घंटे में ही। क्या सच में तुम्हारा रोबोट बनकर तैयार हो गया है और वो भी इतना पावरफुल? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। अब तो आप बस किसी काम का पता करें, देखना ये रोबोट कितनी जल्दी में काम करता है, फिर आप उस चौधरी के पैसे भी वापस कर दीजिएगा। हाँ, मैं अभी उसे गांव में लेकर जाता हूँ, जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा वो खुद ही इसी रोबोट से काम करवाएंगे। ये अब सिर्फ एक रोबोट ही नहीं बल्कि ये हमारा बेटा है। चलें पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका बेटा आपकी परेशानी को दूर करेगा। जैसे ही जमील रोबोट को गांव लेकर जाता है, गांव वाले काफी हैरान हो जाते हैं और फिर जमील गांव के खेतों में उस रोबोट से काम करवाता है, जिससे वो काफी तेजी से कर देता है और उस काम के बदले जमील को काफी अच्छे पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आइए आगे देखिए।
बेगम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से चौधरी के पैसे मैं इकट्ठे कर पाया और मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में आकर तुम्हारी काबिलियत पर शक कर बैठा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी की हुई मेहनत हमारे काम आ सकी। चलो बेगम, अब मैं जाता हूँ और उस चौधरी के पैसे उसे वापस कर आता हूँ। फिर जमील चौधरी के पास जाता है। चौधरी साहब, ये लीजिए आपके पैसे। ये क्या, एक दिन में तुमने इतने ज्यादा पैसे कहाँ से ले लिए? बताओ, किसके पैसे चुराए हैं तुमने, बताओ मुझे। चौधरी साहब, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? भला मैं किसी के पैसे क्यों चुराऊंगा? तो इतनी जल्दी तुमने इतने ज्यादा पैसे कैसे खा लिए? कल रात तक तो तुम बिल्कुल जेब से खाली थे और अचानक ही अगले दिन तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आ गए। चौधरी साहब, अब आपको आपके पैसे मिल गए हैं ना, मेरे ख्याल से आपको ज्यादा सवाल करने की अब कोई जरूरत नहीं। जमील चौधरी से लिया हुआ उधार उसे वापस कर देता है, जिससे देखकर चौधरी काफी हैरान हो जाता है कि इतने ज्यादा पैसे इसके पास कैसे आ गए। फिर जमील वहां से आ जाता है और फिर चौधरी को पता चलती है उनके रोबोट के बारे में बात। तो आइए देखते हैं कि वो क्या करता है। मुझे तो अभी भी हैरानी हो रही है कि एक दिन में इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं। मुझे लगता है चौधरी साहब, आपको अभी तक उस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता चला। कौन सी बात के बारे में मुझे नहीं पता चला? चौधरी साहब, जमील की बीवी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कई लोगों का काम भी कर सकता है और वो भी बहुत जल्द, इसलिए जमील ने उसी से काम करवा कर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, तो ये सब उस जमील की बीवी ने किया है। पहले तो उसके बाप ने इस गांव पर मुझसे ज्यादा जमीन रखी और अब उसका बेटा भी वैसा ही करेगा, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो चौधरी साहब, अब करना क्या है? करना क्या है, चलो जो चीज हमारे रास्ते में आ रही है हम उसे ही खत्म कर देते हैं। फिर चौधरी अपने साथियों को लेकर चला जाता है जमील के घर उस रोबोट को तोड़ने के लिए। जी चौधरी साहब, खैरियत है? आप यहाँ आए हैं? हाँ, खैरियत ही है। ओए चलो, वो रहा रोबोट, चलो उसे पकड़ो और तोड़ दो उसे। फिर सरपंच के आदमी उस रोबोट को मारने लग जाते हैं। सरपंच साहब, मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें, हमारे बेटे को ना तोड़ें। रोबोट जमील की आवाज सुनकर उठ जाता है और वो चौधरी के साथ उसके आदमियों को भी मारने लग जाता है। ओए चलो हम भाग जाएं यहाँ से, इससे पहले ये रोबोट हमें वाकई में ही ना मार दे। चलो भागो यहाँ से। रोबोट चौधरी और उसके साथियों को मारकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद जमील और उसकी बीवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उनके रोबोट को कुछ भी नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये बात काफी ज्यादा फैल जाती है, जिसके बाद काफी ज्यादा न्यूज चैनल आकर जमील की बीवी का इंटरव्यू भी लेते हैं और देखते ही देखते उस रोबोट की वजह से जमील और उसकी बीवी के पास भी काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।